तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज सोशल साइंस का प्री बोर्ड टेस्ट एग्जामिनेशन हुआ है। तो ये तो फिलहाल गिरिडीह का है, लेकिन आपका सभी जगह तो आपका सवाल यही रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं प्री बोर्ड टेस्ट में कौन कौन सा सवाल आया है एसएसटी का। तो चलिए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, बाकी देख लेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग मिला लीजिए कि कितना आपने सही किया है 30 ऑब्जेक्टिव में से, और आंसर की आप लोग जल्दी जल्दी मिला लीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए, पहला सवाल है कि पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या उससे या अन्य कुछ कथन, या किसने कहा था? तो या तो आपका रूसो बोला था। ठीक है, रूसो बोला था ये बात। आगे दूसरा सवाल है कि महात्मा गांधी ने कब नमक कानून बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को किया था नमक कानून का उल्लंघन। तीसरा सवाल था कि 1932 में पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? यह आपको तीसरा सवाल पूछा गया था पूना पैक्ट के बारे में। तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था यह पूना पैक्ट। चौथा सवाल है रिंडर पेस्ट क्या था? देखिए, आसान सवाल पूछा गया दोस्तों। ठीक है, रिंडर पेस्ट क्या था? तो पशु का रोग था, पशु रोग। आगे सवाल है कि G77 से आप क्या समझते हैं? तो G77 कल ही आपको कराया गया था हमारे यूट्यूब चैनल में। तो G77 विकासशील देशों का एक समूह है। अगला, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या थी? तो युद्धोत्तर सैन्य व्यवस्था, या तो फिर युद्धोत्तर राजनीतिक व्यवस्था, या युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो ब्रेटन वुड्स युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी। अगला सवाल है बम्बई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में। अगला सवाल था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो ये आपका 1878 में किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन नवीकरण संसाधन नहीं है? इनमें कौन सा नवीकरण संसाधन नहीं है? तो आपका जल संसाधन, पवन संसाधन और सौर ऊर्जा, ये सब तीनों आपका नवीकरण है। बच गया कोयला, तो कोयला आपका अनवीकरण आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है दोस्तों? ठीक है, तो वो 200 किलोमीटर के बाद है। 200 किलोमीटर के बाद महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होता है। अगला सवाल है भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने % भाग पठारी है? तो 70% भाग क्या है? पठारी। इसमें छोटा नागपुर पठार, बाकी आपका ये प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, बहुत सारे पठार आते हैं इसमें से। अगला है गुलाबी सिर वाला बत्तख किन जातियों में शामिल है? तो गुलाबी सिर वाला बत्तख जो अभी है वो लुप्त जातियों में शामिल है, लुप्त जाति में। अगला सवाल पूछा गया था किसने कहा था कि बांध आधुनिक भारत का मंदिर है? ठीक है, किसने कहा था कि बांध जो है वो आधुनिक भारत का मंदिर था? तो ये बात आपका बोला गया था नेहरू ने। ठीक है, नेहरू ने इसको बोला था, नेहरू जी ने बोला था कि बांध आधुनिक भारत का मंदिर है। अगला सवाल था कि इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराता है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है पश्चिमी राजस्थान को पेयजल उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट सवाल था गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य। तो देखिए, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और पंजाब। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट सवाल होगा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है। अगला सवाल पूछा गया था कि कौन भाषाई समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? ब्रुसेल्स में, तो ब्रुसेल्स देखिए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, और वहाँ फ्रेंच भाषी यानी फ्रांसीसी भाषी बोलने वाले बहुसंख्यक थे। अगला सवाल था पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट था कि रंगभेद की नीति को समाप्त करवाने के लिए चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो नेल्सन मंडेला ने, अफ्रीका के राष्ट्रपति जो थे नेल्सन मंडेला ने किया था। फिर क्वेश्चन था विश्व के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। नेक्स्ट सवाल होगा कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहा था? धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्न में कौन सा दबाव समूह का उदाहरण है? दबाव समूह का, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन और सूचना के अधिकार आंदोलन, सभी आपका क्या है? सभी आपका दबाव समूह का उदाहरण है। नेक्स्ट तक भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो वो चुनाव आयोग है। अगला 24वां कि मानव विकास सूचकांक क्या प्रदर्शित करता है? मानव विकास सूचकांक प्रदर्शित करता है क्या? तो लोगों का संपूर्ण विकास, उच्चतम शिक्षा प्रणाली या स्वास्थ्य विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो लोगों का वो संपूर्ण विकास चाहता है, मानव विकास। अगला है कि किसी विशेष वर्ष में उत्पादित खाली स्थान के मूल्य के कुल योग को जीडीपी कहते हैं। तो किसको कहते हैं? तो सभी अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को, सभी अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं? तो वह प्राथमिक गतिविधि है। अगला सवाल था 27 नंबर की, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है कौन? तो आपका कह सकते हैं आपके सकल घरेलू उत्पाद। और नेक्स्ट सवाल है भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो भारत में बैंकों का बैंक यानी केंद्रीय बैंक कहलाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो बोल सकते हैं विश्व बैंक के से लेन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो
विश्व पेपर के संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। चलिए अब आप आगे देख लेते हैं। आप 2 नंबर का सवाल जो था निरंकुशवाद G77, ठीक ठाक अच्छा सवाल आया दोस्तों, आप देख सकते हैं सवाल। ठीक है, देखिए बड़ा सवाल में आपका बाल्कन प्रदेश आया, दर दुर्लभता है। तो कुल मिलाकर देखिए ये आपको कल ही करवाया गया था, जो हम सब्जेक्टिव का जो दूसरा वीडियो डाले थे दोस्तों, फाइनली वहीं से उठा लिया गया। हजारीबाग, अजमेर, लो अयस्क क्षेत्र, चेन्नई और मंगलुरु, फाइनली एकदम वही सवाल उठाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए अगर आपको बढ़िया मार्क्स लाना है 10th के एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे मॉडल पेपर जितना भी सोल्यूशन होगा सब पहले दिया जाएगा आपको। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।